मित्रों, क्या आप भी अपने जन्मोत्सव पर पार्टी करते हैं मांस, मदिरा, मीट की? क्या आप भी केक कट करके ही अपना जन्मोत्सव मनाते हैं? क्या आप लोगों से तोहफ़े लेकर के अपना जन्मोत्सव मनाते हैं? क्या आप सिर्फ़ अपने गिने-चुने दोस्तों के साथ जो कि सुखी व संपन्न हैं, उन्हें पार्टी दे कर के, उन्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें खिला कर के ही अपनी बर्थडे पार्टी करते हैं? आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। कई ऐसे कार्य होंगे जो आप आज तक करते आ रहे हैं, जो आपको नहीं करने चाहिए, और बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र होंगे जो अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि उन्हें जन्मोत्सव पर क्या करना चाहिए। तो यदि आपको भी जानकारी दोस्तों तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप आगे का वीडियो ना देखें। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, आप पहली बार इस तरीके की बातें सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए, और हाथ जोड़कर मेरी विनती है मेरे समस्त मित्रों से, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनसे, कि इन चीज़ों को आज से ही अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे कार्य करते चले आ रहे हैं तो बहुत ही अशुभ हैं। ये कार्य आपको अंधकार की ओर ले जाएंगे, आपके बच्चे को अंधकार की ओर ले जाएंगे। यदि आप उसका जीवन प्रकाश में बनाना चाहते हैं, यदि आप उसका जीवन उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आज से ही इन प्रक्रियाओं में परिवर्तन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए है बहुत ही ज़्यादा खास। यदि आप भी अपने बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। दोस्तों, आज की जो प्रथाएं हैं समय के हिसाब से बदलती जा रही हैं। जो प्राचीन काल में होता था वो बदलता जा रहा है। हमारे शास्त्र धर्मों के हिसाब से जो जन्मोत्सव मनाने के जो तौर तरीके थे वो बदलते जा रहे हैं, क्योंकि आज के बदलते दौर के साथ ही साथ हम भी बदल रहे हैं और नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। दोस्तों, नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को अपने जीवन में लागू करना एक अलग बात है, किंतु अपने धर्मों को, अपने शास्त्रों को छोड़ करके नई चीज़ों को हम जब जोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, एक अनर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, जब बात आती है जन्मदिन मनाने की, तो आपको विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जन्मोत्सव हमारी शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, हमारे धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि जन्म दिवस का मतलब क्या होता है। आज के बच्चे जो हैं, जो इस समय के बच्चे हैं, उनके हिसाब से जन्मोत्सव का मतलब सिर्फ और सिर्फ होटलों में जाकर के पार्टी करना, दारू पीना, बाहर के खाने खाना, और इतना ही नहीं, मांस और मदिरा का सेवन करना भी होता है। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल भी हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। ऐसा कहीं भी नहीं व्याख्यान है कि हमें जन्म दिवस इस प्रकार से मनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि आप ध्यान दें तो जन्मोत्सव जो होता है आपके जीवन का, वो नया पल होता है। हर साल एक नई शुरुआत होती है। तो क्या आपको लगता है इस प्रकार से नई शुरुआत करना अच्छा होता है? कभी भी जब हम कुछ सीखते हैं, खास तौर से जब हम उन चीज़ों को आज की डेट में सीख रहे हैं जो बाहर मनाई जाती थी, बाहर की जाती थी, वहाँ के तौर तरीकों को हम सीखते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्रों में उस चीज़ को कैसे मनाया जाता था, क्या प्रथाएं थीं। विवाह जैसे पहले हुआ करते दोस्तों, आज भी वैसे ही हो रहे हैं, उसके रीति रिवाज वैसे ही पूरे किए जाते हैं। समय के अनुसार कुछ बदलाव ज़रूर हुए हैं, लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार विधि विधान थे वो आज भी पूर्ण किए जाते हैं। तो जन्मोत्सव जैसा खास अवसर हम कैसे भूल सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जन्मोत्सव पर क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि क्या करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए में दोस्तों, जन्म दिवस का मतलब हो गया है कि जब हम उठते हैं, उठने के बाद से ही बच्चे को सभी का फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। बारी बारी हर कोई विश करने लगता है, बच्चा हो या फिर बड़ा। अगर आप बड़े भी हैं तो भी आप उठ करके सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं, उस पर कॉल्स देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, लोगों की विशेस लेते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, और ये प्रक्रिया 10 बजे तक, 11 बजे तक चलती रहती है। और उसके बाद आप जब जन्मोत्सव मनाने की सोचते हैं तो आप सोचते हैं एक अच्छा सा होटल बुक करने के लिए, अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाने के लिए, और उन दोस्तों के साथ आराम से आप एक अच्छा सा केक कट करते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद आप खाना वगैरह खिलाते हैं और वो आपको रिटर्न में गिफ्ट देते हैं। ये होती है आज की बर्थडे पार्टी। अब दोस्तों, जब हमारा जन्म दिवस हो जाता है, पार्टी संपन्न हो जाती है, इसके बाद बात आती है तोहफों की। जी हाँ दोस्तों, जन्म दिवस है आपका तो भला लोग आपको गिफ्ट क्यों ना दें, ऐसी सोच बनी हुई है हमारी पूरे हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया की। जन्म दिवस है तो हम एक बच्चे को शुरू से सिखाते हैं कि शाम को पार्टी होगी और आपको गिफ्ट मिलेंगे, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों। जन्म दिवस पर हमें देना सिखाना है, ना कि लेना सिखाना है। जन्म दिवस पर आपके पास अगर बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो आप उनको अपनी तरफ से कुछ भी
गिफ्ट दीजिए। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई से जुड़ा हुआ गिफ्ट दीजिए। वो गिफ्ट जो देगा वो वही बच्चा होगा जिसका जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, उसके हाथों से आप गिफ्ट दिलवाइए, उसको बताइए कि आज के दिन देना है ना कि लेना है। दोस्तों, आम तौर पर प्रत्येक बच्चे की ये मानसिकता होती है, बड़ों की भी मानसिकता होती है कि हमारे जन्मोत्सव पर हमें तोहफ़ा मिलेगा, और वो इसी चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं कि कौन सा व्यक्ति उनके लिए क्या लेकर के आया है। तो यहीं से हम एक गलत शुरुआत करते हैं, लेने वाली देने वाली नहीं। सबसे पहले बच्चे को आप अच्छे संस्कार दीजिए, उसको बताइए कि उसे लोगों को सम्मान देना है, इज़्ज़त देनी है, और वो अपनी इच्छानुसार सामने वाले को जो आपके जन्मोत्सव में शामिल होने आया उसे आपको तोहफ़ा देना है। आप उसे तोहफ़ा दे करके, यदि आपसे बड़ा है तो उसके चरण स्पर्श कीजिए, अगर आपसे छोटा है और बराबर का है तो उसे गले मिल करके जन्मोत्सव की बधाइयाँ लीजिए। इस प्रकार की प्रक्रिया करने से एक बच्चे के दिमाग में आता है कि जन्मोत्सव पर हमें देना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि खुद के विषय में। और खाने के जो शौकीन दोस्त होते हैं दोस्तों, अगर आपके दोस्तों ने डिमांड कर दी कि भाई हमें चिकन मटन वाली पार्टी चाहिए, तो आप उन्हें वो भी देने के लिए तैयार होते हैं। अगर उन्होंने कहा हमें शराब मदिरा वाली पार्टी चाहिए, तो आप अपने जन्मोत्सव पर उन्हें वो भी देने को तैयार होते हैं। सबसे पहले बड़ी सी चाकू से केक काटते हैं आप, उसमें आप अपनी बहुत बड़ी बहादुरी समझते हैं। और आज की डेट में तो वो जो चाकू थी पहले दोस्तों, अब वो तलवार बन गई है। बड़ा बड़ा तलवार दिया जाता है केक को कट करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जन्मोत्सव का जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि प्रातः काल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 4 से 6 के बीच का जो मुहूर्त होता है बहुत ही अच्छा होता है। यदि आपको आदत नहीं है, आप रोज़ाना देर से उठते हैं तो कोई बात नहीं, किंतु जिस दिन आपका जन्मदिन है, जिस दिन आप एक नए वर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं, जन्मदिन वो दिन होता है जिस दिन आप दुनिया में आए थे, जिस दिन आपको ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा था। तो उस दिन को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक त्यौहार की तरीके से मनाना चाहिए। आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से सबसे पहले निवृत्त होना है, प्रातःकाल के समस्त कार्यों को करके आपको निवृत्त होना है। इसके पश्चात दोस्तों, जो हमारे घर का मंदिर है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में मंदिर होता है, उस घर के मंदिर में जाना है, मंदिर की अच्छी तरीके से सफाई करनी है, सभी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखना है, आपको दिया आरती करनी है, भगवान जी को पुष्प अर्पित करने हैं, घर में कोई भी मिष्ठान बना करके आपको चढ़ाना है। यदि आप मिष्ठान नहीं बना पा रहे हैं तो बाहर से आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, मिर्ची चढ़ा सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। सबसे पहले उन्हें भोग लगाइए। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप वहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं। यदि आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको साथ में लेके जाकर के वहाँ दर्शन करा सकते हैं। और उसके बाद घर के प्रत्येक व्यक्ति को आप प्रसाद अपने हाथों से बांटिए। जिसका जन्मदिवस है मैं उसकी बात कर रही हूँ, अपने हाथों से प्रसाद बांटिए और सबके चरण स्पर्श कीजिए, सबसे आप आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार से करिए अपने जन्मोत्सव की आप शुरुआत। उसके बाद आपको विशेषकर पूरे दिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके परिवार संबंधों में, रिश्तेदारों में आपसे बड़े हैं, उन्हें आप स्वयं फ़ोन करिए। आप उनका प्रतीक्षा मत करिए, क्योंकि दोस्तों आज का समय ऐसा हो गया कि सब लोग दूर दूर रहते। पहले घर खानदान के लोग एक साथ रहा करते थे, अब लोग दूर दूर रहते हैं, अलग अलग शहरों में होते हैं। तो जिसका जन्मदिन है वो सभी को फ़ोन करे और फ़ोन करके उनका आशीर्वाद स्वयं ले, क्योंकि आशीर्वाद की आवश्यकता आपको है। आप इस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए कि वो फ़ोन करके हमें विश करें। नहीं दोस्तों, जो आपसे बड़े हैं, जिनकी आप इज़्ज़त करते हैं, जिनको आप मान सम्मान देते हैं, उनके चरण स्पर्श कीजिए और जन्मदिन के दिन उनसे आशीर्वाद और दुआ ज़रूर लीजिए। अब दोस्तों इसके आगे बात करते हैं। 10 से 11 बजे तक में आपने इतनी प्रक्रिया जो है संपन्न कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना, अगर आपके घर के आसपास अनाथालय है, वृद्धा आश्रम है, तो आपको वहाँ पर जाना है। यदि आपके घर के आसपास अनाथालय नहीं है, वृद्धा आश्रम नहीं है, तो आपको घर से बाहर निकलना है, ज़रूरतमंद लोगों को दान करना है। दोस्तों वो ज़रूरतमंद लोग कोई भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से कि आप बस स्टैंड के बाहर देख सकते हैं दोस्तों, रेलवे स्टेशन पे आपको मिलेंगे, मंदिरों के बाहर वो मजबूर लाचार लोग जो हाथ फैलाए आपसे बोलते हैं कि हमें कुछ दे दीजिए खाने को। ऐसे लोगों को आपको कुछ दान करना है, उन्हें खाना खिलाना है। और अगर सर्दी का मौसम है तो आप उन्हें चद्दर कंबल भी दान में दे सकते हैं। दोस्तों दान में आप कुछ भी दे सकते हैं। आप उन्हें कपड़े दान कर सकते हैं, आप उन्हें भोजन दान कर सकते हो, उनकी आवश्यकता की चीज़ें आप उन्हें दान कर सकते हैं। जो भी आपकी समर्था हो, जो आप कर सकते हो, जितनी आपकी आस्था हो, उसी प्रकार से आप दान कीजिए। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को दान करेंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलती है और ऐसे लोग आपको सच्ची दुआ देते हैं। दोस्तों जो दुआ आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपके बच्चे ने इस प्रकार से अपने जन्मोत्सव की शुरुआत की तो उसका जीवन जो होगा वो अत्यधिक उज्जवल होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित होगा। वो अपने जीवन में सदैव अच्छे कार्य करेगा और अच्छी दिशा की ओर बढ़ेगा।
अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आपको अनाथ आश्रम भी नहीं मिल रहा है, वृद्धाश्रम भी मिल नहीं रहा है और आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आपको ऐसे भी व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसी भी मंदिर में जा कर के किसी पंडित जी को दान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पंडित जी को वस्त्र दान करते हैं, कंबल चद्दर दान करते हैं, उन्हें कुछ भी सीधा आप जैसे अनाज वगैरह दान करते हैं, फलों का दान कर देते हैं और कुछ पैसों का दान करते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है, फलदायी होता है। तो आप ये प्रक्रिया भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कार्य आपने कर लिया, ये करने में आपको पूरा आधा दिन निकल जाता है। इतने अच्छे-अच्छे आपने कार्य किए, सुबह से आपने इतने-इतने पुण्य के कार्य किए हैं। आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आपकी आत्मा बहुत खुश होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा तसल्ली होगी, संतुष्टि होगी। आपको लगेगा कि आज आपने जीवन का सबसे अच्छा कार्य किया है। यदि आपने ये कार्य अपने बच्चे से कराया तो आपको लगेगा कि आज मेरे बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जीवन की शुरुआत की है। अपने जन्मोत्सव पर उसने बहुत ही नेक-नेक काम किए हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं जन्मदिन मनाने की, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो प्रथाएं आज के समय में चल रही दोस्तों वो ये हैं कि आपने पूरे घर की लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं, बंद कर दिए जाते हैं, सारे दिए बुझा दिए जाते हैं और उसके बाद लोग तालियां बजाते हैं और फिर बच्चा केक काटता है या बड़ा इंसान केक काटता है दोस्तों, जो कि बहुत ही अशुभ प्रतीत होता है। सुनने में बड़ा अशुभ प्रतीत होता है कि आपने पूरे घर की लाइटें बंद कर दी हैं। अगर आप होटल में पार्टी कर रहे हैं तो बोला जाता है कि पूरे होटल के लाइट कुछ सेकेंड के लिए ऑफ कर दी जाए। दोस्तों ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। आप जब जन्मदिवस मना रहे होते हैं तो आप प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं, ना कि अंधकार की ओर। तो यदि आप भी अपना जन्मदिवस इस प्रकार से मनाते हैं कि उस समय आप कुछ क्षण के लिए पूरे घर की लाइटें ऑफ कर देते हैं, तो ये बिल्कुल मत कीजिए। एक दिया ज़रूर जलने दीजिए। दिया का जलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए घर में प्रकाश होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये अंधकार में मनाया हुआ जन्मदिवस जो है दोस्तों, वो आपको अच्छा संकेत नहीं है, वो आपको प्रकाश की ओर नहीं ले जाएगा, वो आपको अंधकार की ओर ले जाएगा। तो यदि आप भी अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना चाहती हैं, प्रकाशित बनाना चाहती हैं, तो आज से इस प्रक्रिया में परिवर्तन कीजिए कि अंधकार कर कर नहीं, प्रकाश कर कर जन्मदिवस मनाएं। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो केक कटिंग की प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, केक को बच्चा काटता है, चाकू से तलवार उसको दी जाती है, इस प्रकार से वो केक कट करता है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों। हम उसे काटना सिखा रहे हैं, हम उसे बांटना सिखा रहे हैं। जन्मदिवस पर हमें काटना और बांटना नहीं सिखाना है, उसे चाकू तलवार हमें नहीं देनी है। जन्मदिवस पर उसे हमें जोड़ना सिखाना है। उसे हमें यह एहसास दिलाना है कि जन्मदिवस जो होता है वो किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा करके नहीं होता है, किसी चीज़ को जोड़ करके होता है। आप घर में बनाए हुए मिष्ठान से जन्मदिवस मना सकते हैं दोस्तों। घर में बनाए हुए लड्डुओं को आप सबको बांटिए, उनको सबको लड्डू खिलाइए, बच्चे के हाथों से सबको लड्डू खिलाइए, वो एक अच्छी प्रक्रिया होती है। किंतु इस प्रकार से केक को चाकू से तलवारों से काट करके जो जन्मदिवस पर लोग तालियां बजाते हैं, यह प्रक्रिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती दोस्तों। तो इसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना। यदि आप भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू धर्म शास्त्रों को मानते हैं, तो इस प्रक्रिया को आज से ही बंद कर दीजिए। और इसके पश्चात दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पार्टी में लोग चिकन, नॉनवेज इस तरीके की चीज़ें खाते हैं, तो इन चीज़ों को आज से ही रोक दीजिए। दोस्तों आपका जन्मदिन है, जन्मोत्सव पर आपसे दोस्तों ने बोला कि हमें चिकन मटन खाना है, हमें इस प्रकार से मदिरा पान करना है और ऐसी पार्टी चाहिए। आप सोचिए दोस्तों, किसी की हत्या करके आप अपना जन्मदिवस कैसे मना सकते हैं? आप जो खा रहे हैं, जो सबको खिला रहे हैं, वो किसी जीव हत्या थी। अपने जन्मोत्सव के दिन आप जीव हत्या नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है दोस्तों। तो अपने जन्मदिवस पर ये पाप बिल्कुल भी ना करें, ना किसी को करने दें और ना ही किसी से आप ऐसी मांग करें कि भाई तुम्हारे जन्मदिवस पे मुझे ये चीज़ें खानी है। ये प्रक्रिया आज से समाप्त हो जानी चाहिए। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि कोई जीव हत्या करके आप अपना जन्मोत्सव मनाइए, और ऐसा करना बहुत बड़ा अनर्थ है, पाप है दोस्तों। घर में आप कोई भी मिष्ठान बना सकते हैं दोस्तों। मिष्ठान हमारे हिंदू धर्मों में इतने अधिक मिष्ठान हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है। आप घर में अच्छा अच्छा खाना बना सकते हैं, अच्छे मिष्ठान बना सकते हैं और मीठे की ओर आगे बढ़िए दोस्तों। और किसी की हत्या नहीं करनी है। उस दिन हमें किसी को जीवन दान देना है, उस दिन हमें किसी के लिए भला सोचना है, अच्छा सोचना है। और इस प्रकार से आपको अपना जन्मोत्सव मनाना है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो। किसी को दुखी करके हमें अपना जन्मोत्सव नहीं मनाना है। तो उस दिन आपको विशेषकर ध्यान देना है कि सुबह से लेकर के शाम तक आपके हाथों कोई पाप ना हो, किसी की चुगली शिकायत ना हो, किसी के बारे में भी अपने मन में बुरा ख्याल ना लाएं। आप अच्छा सोचें और अच्छा करें। तो दोस्तों ये होती है सही प्रक्रिया जन्मदिवस मनाने की। ये होती है शास्त्रों के अनुसार जन्मदिवस मनाने की। शास्त्रों के अनुसार आपको इस प्रकार से जन्मदिवस मनाना है। सब कुछ संपन्न होने के बाद एक बार पुनः आपको बड़ों के
चरण स्पर्श करने हैं, उनसे आशीर्वाद लेनी है, उनसे दुआएं लेनी है। यदि आप इस प्रकार का कार्य करते हैं, यदि आप अपने बच्चे से इस प्रकार के कार्य कराते हैं, तो निश्चय ही आपका बच्चा एक उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा और उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा प्रकाशमय होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतनी जानकारी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। यदि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो आप देख पाएँ सबसे पहले, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए स्वतः ही। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हम वीडियो अंत तक देखने के लिए मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। यदि आपका भी आज जन्मोत्सव है, जो वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। जय श्री कृष्ण।